गुड इवनिंग। आज जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 का। और इसका टाइटल है बैटलिंग बोट्स। तो आपने फेमस जो केरला की बोट रेसिंग होती है उसके बारे में आपने सुना होगा। तो उसके बारे में ये एक इंसिडेंट जो हुआ था, मींस नॉट इंसिडेंट, मतलब एक स्टोरी है जो एज ए इंसिडेंट के तौर में इसको बताई गई है। इसके राइटर है मुक्ता मंजाल। तो बोट रेस आर पॉपुलर इवेंट इन केरला स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन ऑफ ओणम। ओणम जो फेस्टिवल होता है उस टाइम में फसल काटी जाती है, तो हार्वेस्टिंग होती है, वो टाइम में ये पॉपुलर इवेंट होती है। इन दिस स्टोरी बाय मुक्ता मुंजाल कुतन, ए यंग बॉय इज ईगर टू पार्टिसिपेट इन द रेस बट ही डिस्कवर्स ए डार्क सीक्रेट द नाइट बिफोर द रेस। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट द बॉय डज एंड व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द रेस। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। That's the last fish sold. Come on, Sukumaran, let's go, say Kutan, picking up his half empty basket. तो उसने जब लास्ट अपनी फ़िश बेच दी तो उसने अपने फ्रेंड को बोला, सुकुमारन, कि चलो चलते हैं। और जो आधी बास्केट थी उसको उठाते हुए बोला, बट देर इज़ अ डजन कोकोनट्स लेफ्ट, प्रोटेस्टेड सुकुमारन। सुकुमारन बोला, अभी भी 12, ऑलमोस्ट एक दर्जन आपके कोकोनट बचे हुए हैं। I don't care, replied Kutan. Today I won't sit here till the last coconut is sold. I am too excited. तो इस तरह से बोला, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं केयर नहीं करता, थोड़े बच गए तो बच गए कोकोनट। सुकुमारन लुक्ड एट हिज फ्रेंड ए लिटिल एनवियसली। एनवियसली मतलब थोड़ी जलन से देखते हुए बोला, हाउ लकी यू आर टू बी रोइंग द बोट रेस टुमारो। तुम कितने लकी हो जो कल जो बोट की रेस होगी वो तुम उसमें भी एक पार्टिसिपेंट हो और उसमें तुम रोइंग करोगे। यू शैल बी फेमस द यंगेस्ट, ऐसा करके वो बोला। कुत्तन वॉज ऑलरेडी स्टेपिंग इन टू हिज डुगआउट कैनोई। डुगआउट कैनोई यहाँ मीनिंग दिया हुआ है कि स्मॉल जो नैरो बोट होती है वो इनसे ट्री ट्रंक से जो बनाई जाती है। यहाँ पे नीचे फ़ोटो भी दी है, इस तरह की एक इन्होंने बनाई है। तो ये आपने ये फ़ोटो देखी है इस तरह की, ये जो बोट उन्होंने दिखाई है उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसके बाद हाँ, द बैकवाटर आर सो क्राउडेड टुडे। हाँ सॉरी, हाँ, with stung together with coir rope, the two boys paddles away from the marketplace। तो पैडलिंग करके वे अपनी से वो मार्केट से बाहर आ गए। वेयर द फिशरमैन इज गेनिंग कलर्ड फूड, gaily colored food saris balance fish basket on their heads as they shouted out the prices of dried and fresh water fish, coconuts and sea fish। तो वहाँ पे फिशर वूमन जा रही थी कलरफुल साड़ी में, और उन्होंने बास्केट अपने सर पे ले रखी थी और चिल्लाती हुई जा रही थी उनकी प्राइसेस के बारे में, फ्रेश वाटर की फ़िश, कोकोनट और सी फिश और ड्राई फिश के बारे में। Barefoot children were frolicking on swings tied with the tall swaying palms। पाम के साथ में जो स्विंग्स झूले जो लगा दिए जाते हैं उस पर लोग बच्चे जो थे नंगे पैर झूल रहे थे। द बैक वाटर आर सो क्राउडेड टुडे एक्सक्लेम्ड सुकुमारन, एवरी वन केम फॉर द रेसेस। तो उन्होंने बोला कि बैक वाटर में आज बहुत सारी क्राउड है, सब लोग जो है यहाँ पे वो देखने आए हैं करके कल की जो रेस है उसके बारे में। तो इस तरह से ये चैप्टर आगे चलता है। या तो नेक्स्ट पेज में आते हैं इसका। तो इसके बाद में आके आगे क्या होता है, वैन देन द क्राउड बिगेन टू थिन आउट। फिर धीरे धीरे जब शाम ढलने लगी तो क्राउड कम होने लगी। विच बोट डू यू थिंक विल विन टुमारो, शाउटेड सुकुमारन टर्निंग हिज हेड बैक टू वेयर कुतन सेट इन द रियर ऑफ द बोट। करीचाल 1 और करीचाल 2। तो उसने अपने सुकुमारन ने चिल्लाते हुए पूछा, कुतन से पूछा कि कौन सी बोट जीतेगी, क्या सोचते हो तुम। Karichal will win the trophy, बोला कुतन replied confidently. Is it true? Kutan, the whole village is saying that Karon Nilkantha Pillai is going to sell one of his two boats, Sukumaran asked। सुकुमारन ने बोला कि जो पिल्लई है वो अपनी एक बोट बेचने वाला है इसके बाद में। Yes, it is true, कुतन साई। ही कांट अफोर्ड टू कीप बोथ दी करीचाल्स एनी मोर। वो दोनों अपनी दोनों करीचाल्स को रखने को मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ही सेड दैट द विच एवर वन लूजेज इन द रेस टुमारो विल बी सोल्ड। जो कल जो रेस हार जाएगी वो उसको बेच देगा। बट योर फादर इज़ द वंडरफुल कैप्टन ऑफ करीचाल 1, प्रोटेस्टेड सुकुमारन क्वाइट एजिटेटेड। तो इस तरह से थोड़ा वो सुकुमारन थोड़ा एजिटेटेड होते हुए बोला, थोड़ा गुस्से में, मतलब
आते हुए बोला कि बट तुम्हारे फादर जो है करिचाल वन के बहुत अच्छे कैप्टन हैं। यस बट सो इज़ केशव's फादर, केशव के फादर भी, केशव वंश के फादर भी जो है जो कैप्टन है करिचाल टू के, वो भी अच्छे हैं। दे टर्न इन टू ए साइड कैनाल वेयर देर वॉज नो ट्रैफिक ऑन द वाटर एट ऑल। सो उन्होंने अपनी बोट जो थी साइड कैनाल में डाल दी जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं था, जहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा था। द बैंक्स वर ए राइट ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। तो राइट्स यहाँ आपने देखा होगा, राइट एक वर्ड आ रहा है, राइट का मतलब है या मैं दिखा देता हूँ, राइट या राइट यहाँ का मतलब होता है कलरफुल, बहुत ज़्यादा जो कलरफुल डिस्प्ले ऑफ कलर्स का होता है उसको बोलते हैं कलरफुल, राइट या। देन द बॉयज टर्न इनटू दिस नाउ अनदर कैनाल एंड द सीनरी चेंज। तो दूसरी कैनाल में गए तो सीन थोड़ा उसमें से चेंज हो गया, सीनरी थोड़ी चेंज हो गई। द सन वॉज सेटिंग ऑन द बैक वाटर्स। द क्लाउड बिगेन टू चेंज फ्रॉम वाइट टू सेफ्रॉन। जो क्लाउड जो थे वो सफ़ेद से सेफ्रॉन कलर के हो गए थे, नारंगी जैसे कलर के हो गए थे। देन फियरी रेड, उसके बाद फियरी रेड और फिर बाद में पिंक हो गया। स्लोली इट बिकेम शेडोई ऑन द कैनाल, और कैनाल जो है शेडो आने लगी, मतलब छाया आने लगी। सुकुमारन लुक्ड अराउंड एप्रियंसली। सुकुमारन ने इधर उधर थोड़ा वरिड वे में देखा और बोला कि आई हैव नॉट बीन हियर बिफोर, वी वॉन्ट गेट लॉस्ट, विल वी, आई थिंक इट्स टाइम वी गेट गॉट बैक। मैं कभी यहाँ पहले कभी आया नहीं था, क्या हम लोग खो नहीं जाएंगे? चलो ये टाइम हो गया, हम लोग को वापस चला जाना चाहिए। डोंट वरी, आई नो दिस कैनाल वेरी वेल, सेड replied Kutan. The dugout turned a corner and Sukumaran gave a gasp of E. In the fading twilight, they could see the two boats standing side by side at the bank. तो जो उन्होंने उनकी जो डगआउट की जो बोट थी वो थोड़ी कॉर्नर में ली और उन्होंने देखा कि ये जो फेडिंग जो टीलाइट जो मतलब शाम की जो रोशनी थी उसमें देखा कि दोनों जो बोट जो जिनकी कल रेसिंग होने वाली थी करिचाल 1 और 2 की, साइड बाय साइड खड़ी थी। There they are, Karichal 1 and Karichal 2, कुत्तन announced proudly. कुत्तन ने थोड़ा प्राउडली होते हुए बोला कि देखो ये रही 1 और 2 करिचाल। आई हेल्प आचान, आचान आचान मतलब इसके फादर को बोला जाता है, ये मीनिंग दिया है, टू डेकोरेट करिचाल 1 फॉर टुमारो। तो उसने बोला कि मैंने, कुत्तन ने बोला कि मैंने अपने फादर की हेल्प करी है इसको डेकोरेट करने की। दे लुक आइडेंटिकल डोंट दे, सुकुमारन ऑब्जर्व। यस एक्सेप्ट फॉर द 1 and 2। हाँ बिल्कुल एकदम जैसी दिखती है, खाली इसमें 1 और उसमें 2 लिखा है, अदरवाइज देर इज़ नो चेंज। द बॉय सेट साइलेंटली फॉर अ मोमेंट इन द शेडो ऑफ द बैंक। थोड़ा उन्हें थोड़ी शांति से बैठे वहाँ। द बोट्स वर ए ब्यूटीफुल साइट, दे वर डेकोरेटेड विद मल्टी कलर्ड सिल्क parasols and gold tassels. Sukumaran looked at the colorful spirals curves carved on the bows and sterns of the two chullans with awe and admiration. यहाँ parasols की मीनिंग दिया है लार्ज अम्ब्रेला यहाँ पे लगाए गए थे, और चुरुलांस मीन्स बोर्ड्स विथ सर्कुलर एंड, जो पिक्चर में यहाँ पे दिया गया है। बोज एंड स्टन्स बोलते हैं, बोज जो बोलते हैं फ्रंट पार्ट को बोलते हैं बोट की, और स्टन जो होता है बैक पार्ट को होता है। He was about to ask another question when they suddenly heard a loud hammering. हैमरी की आवाज़ उन्होंने सुनी। The boy froze, hardly daring to breathe. दोनों बच्चे डर गए थे, दोनों बर्ड डर गए थे और सांस भी नहीं ले पा रहे थे, इस तरह से बोला गया है। The hammering was coming from Karichal 1. Who is it? whispered Sukumaran. She, let's wait and see. Kutan mouthed the words. और उसने अपने मुंह पे हाथ रखते हुए या मुंह पे हाथ रखते हुए बोला, लेट वेट्स एंड सी। Suddenly two figures stood up in the chulla and they looked around cautiously. Then picking up their lungis, they leaped onto the bank. फिर वो थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि दो लोग जो थे, दो फिगर निकले वहाँ से और अपनी लुंगी ऊपर करके वो बैंक पे आ गए। द क्लॉथ फेल फ्रॉम लॉन्टेन, और लॉन्टेन से क्लॉथ गिरा। पिकिंग इट अप एंड दे स्प्रिंटेड अवे इनटू द डार्क। उन्होंने उठाते हुए एकदम भागते हुए डार्कनेस में चले गए। देन नेक्स्ट क्या होता है? The two friends Sukumaran and Kutan stared at one another in amazement. दोनों एक दूसरे को देखने लगे। It's Kesavan and its brother. Kutan replied. Kutan gasped. कुतन बोला कि अरे ये तो केशवन और उसका ब्रदर था। What they were up to? Sukumaran asked. I think I know exactly what they were doing. Come on, let's go and see. वो दोनों गए और देखने लगे। कुतन पेडल्ड ग्रिमली ऑन द बोट। कुतन ने अपनी छोटी जो बोट थी वो वहाँ पे लेके गए। They climbed onto the Karichal 1. Kutan bent low and examined the sides of the boat. उन्होंने बोट्स की साइड को एग्जामिन किया। Straightening up after a while, he told Sukumaran, it's exactly as I had thought. Keswan has made lots of hole
at the bottom of these both sides of the boat. He's stuffed them with the cork so that no one will see tea till it's too late. तो केसावन ने क्या किया, वो जो बोट वन में दोनों तरफ से होल कर दिए और उनको कॉक कॉक से बंद कर दिया, जिससे किसी को मालूम नहीं पड़े कि इसमें होल है। और जब वो कॉक जो थी बाद में क्या होगा, वाई वाज ही डन दैट, सुकुमार नाज ऑल्सो बेंडिंग एंड एग्जामिनिंग द होल्स so that no one will realize when another anything is wrong till it's too late, replied Kutan. What do you mean? The side has been cleverly greased, so these corks will start popping open when the boat goes very fast. तो जो था कॉक में उन्होंने ग्रीसिंग करके लगा दिया था, जैसी बोट जो बहुत फास्ट होगी तो कॉक जो होती है एकदम बाहर आ जाएंगे ग्रीस के कारण, और धीरे धीरे उसमें पानी भर जाएगा। बाय देन वी शैल इन द मिडिल ऑफ द लेक, मिडिल ऑफ लेक में जब बोट में पानी भर जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। What can we do? Whispered Sukumaran, frightened, डरते हुए बोला, हम क्या कर सकते हैं? Let's go home. We shall decide what to do after I tell Achan. आज मैं अपने फादर को बोलूँगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे। The two boys paddled silently home to the coconut grove where they lived. वहाँ पहुँच गए जहाँ वो रहते थे। Even though they have discovered the sabotage जो मतलब sabotage means यहाँ पे मीनिंग दिया है sabotage का, deliberately damage, जानबूझ के डैमेज करना। Was there time to repair the damaged boat before the morning race? But इतना टाइम था उनके पास या किसी के पास भी कि इसको रिपेयर किया जा सके? After their evening meal was over, the boys sat singing on a sheet slung between the two coconut trees. जो कोकोनट ट्री के बीच में एक वो जो छोटा सा उन्होंने एक शीट बांध रखी थी, वहाँ बैठ गए। वासु, कुतन यंगर ब्रदर, कुतन का यंगर ब्रदर, सेट नियर बाय ऑन द रफ ग्रास इन अर्जेंट विस्पर, उन्होंने खुसफुसाहट करते हुए बोला, कीपिंग ए वेरी आई ऑन अम्मा, अम्मा पे एकदम आई करते मतलब देखते हो उनको कि वो कहीं आ तो नहीं रही है। कुतन टोल्ड हिम दैट व्हाट दे आर डिस्कवर्ड ऑन आचांस बोट। ओह दैट हॉरिबल केसवन, वासु एक्सलेमेंट, वासु जो उसका छोटा ब्रदर था वो बोला, अरे ये तो केसवन ने अच्छा नहीं किया, ऐसा कब बोला। स्पीक सॉफ्टली, कुतन फ्राउंड मतलब उसने एकदम से इस तरह से बोला, वी डोंट वांट टू अपसेट अम्मा। तो वो इसको थोड़ा बोला कि एकदम फ्राउंड मीन्स है तो थोड़ा डिसअप्रूवल में जो बोला जाता है कि अरे ऐसा मत बोलो, धीरे धीरे बोलो। एज एमा वेंट इन, कुतन सडनली जम्प ऑफ द स्विंग से एकदम कुतन जो है एकदम से जंप ऑफ करके टम्बलिंग सुकुमारन टू द ग्राउंड, और सुकुमारन को एकदम धक्का देते हुए बोला, आई हैव थॉट ऑफ ए प्लान, it will work. I am sure it will. Come on, hurry, let's go. Excitedly he yanked his friend up by handa. एकदम उसको उठाते हुए बोला, rubbing his shoulder where it had banged on the hard ground. Sukumaran called, it had better be good. तो इस तरह से प्लान जब उन्होंने बताया तो ये बोला, बहुत बढ़िया। लिसन, दिस इज द माई आइडिया। कुत्तन स्पोक सेटलली, द वर्ड्स टम्बलिंग आउट फास्ट। तो उसने कुत्तन ने अपना आइडिया बताया। 20 minutes later, the three boys set off with a fast pace. Vasu held aloft their lamp to show them the path through the thick jungle of the undergrowth and trees. तो जो वासु जो था उनको लेके गया जंगल में से लालटेन लेके। रीचिंग द प्लेस वेयर द चुल्लान्स वर मूर्ड मीन्स जहाँ पे उन्होंने बोट को रखा हुआ था फिक्स करके हुए। कुतन टर्न टू हिज ब्रदर, वासु यू क्लाइम द कोकोनट ट्रीज एंड कीप ए शार्प लुकआउट। वासु को उन्होंने बोला, कोकोनट ट्री पे जाओ और देखते रहो कोई आ तो नहीं रहा। विसल्स वंस इफ़ यू सी एनी वन कमिंग हियर फ्रॉम एनी डायरेक्शन, विसल बजा दो, ही बोला। वॉच आउट फॉर केसवन एंड उन्नी, दे माइट कम बैक टू डू मोर डैमेज। सुकोरन टेल, उनको केसवन और उन्नी को देखते रहना, वो हो सकता है वापस और डैमेज करने आए वो। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प यू ऑन द बोट्स, वासु बोला। वासु प्रोटेस्टेड किया, नहीं नहीं मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन हेल्प अस, कुटन बोला। ओ ऑल राइट, विद द एजाइलिटी ऑफ द मंकी, एकदम जैसे मंकी जैसे चढ़ता है, जितनी उसमें मतलब फुर्ती होती है उसी तरह से वो चढ़ गया। वासु क्लाइम द ट्री इन सेकेंड, पर्चिंग प्रिकर्सली, वही उसमें एकदम इस तरह से बैठा था कि उसको गिरने का डर था। पर्चिंग प्रिकर्सली का मतलब होता है इस तरह से बैठना जहाँ गिरने का डर रहता है, तो एकदम कॉशियसली वहाँ बैठ गया ही अपने ट्री के ऊपर में। ही कॉल्ड आउट, आई कैन सी वेरी वेल फ्रॉम हियर, ऐसा बोला। शी नॉट सो लाउड, कुत्तन गेस्टिकुलेटेड, कुत्तन ने हाथ हिलाते हुए बोला। गेस्टिकुलेटेड मतलब हाथ हिला, बोलता है इतनी जोर से मत बोलो। कुत्तन एंड सुकुमारन लिफ्ट ऑन टू द फर्स्ट बोट विद देयर हैवी बैग ऑफ द टूल्स लेके आए थे। आई डोंट थिंक केसवन विल कम बैक, सेड कुतन, ही मस्ट बी हैप्पीली ड्रीमिंग ऑफ विनिंग टुमारो, वो आराम से सपने देख रहा होगा कि मैं कल जीत जाऊंगा। दे सेट आउट टू वर्क साइलेंटली एंड अर्नेस्टली इन द डिम लाइट ऑफ द लैम्प। द नाइट वॉज डार्क एंड स्टिल अराउंड देम। अभी भी स्टोरी में बताया नहीं गया है कि ये वो कर क्या रहे, ये एक सीक्रेट है जो लास्ट में आपको पता पड़ेगा।
Now for the last part, Kutan said, as he started the engine, I shall make some noise, it shall make some noise, but this is the risk we have to take. तो उन्होंने इंजन भी स्टार्टेड कर दिया और उन्होंने बोला कि ये तो नॉइस तो करेगा, बट यहाँ ये हम एक रिस्क ले रहे हैं जो हमको लेना ही पड़ेगा. Half an hour later they stood on the bank surveying their work with great satisfaction. और उन्होंने अपने वर्क को सर्वे किया, एकदम सेटिस्फाई होकर बोले, बिल वासु शिन डाउन द ट्री. वासु जो था नीचे आ गया अपने बोथ लेग और हैंड को यूज़ करते हुए. वेल डन, ही हग्ड हिज ब्रदर. द थ्री बॉयज ग्रिंड. एक तीनों मुझे एक दूसरे को एक कुटिल हंसी में, मतलब हंसते हुए कुटिल मुस्कान के साथ ग्रिंड. एंड देन टर्न होम साइलेंटली. और चुपचाप घर आ गया. Kutan was early and the next was up early and next morning just as the crowd gathered streaming into the canal threaded down LFP. LFP जो टाउन है वहाँ पे सारी क्राउड जब आ गई, thousand people poured in. The man in white shirt and the woman in bright flowered lungis and full skirts in scarlet, Calvian blue and flaring orange. तरह तरह के कलर में लोग आए थे वहाँ पे कपड़े पहन के. Kutan father wagged in just Kutan had finished tying his crisp new dhoti. Kutan hesitated for a moment, deciding whether to tell his secret to Achan. No, he decided, I won't tell him. वो अचान को मैं नहीं बताऊंगा ये सीक्रेट जो हमने कल किया है. He took his place in the boat with a feeling of great importance. तो कुतन भी इसका एक पार्ट था, वो भी उस बोट में बैठ गया बिकॉज वो भी उसको रोइंग करने वाला था. Floats of Thayan, the traditional dance of the temples of Kerala, and Kathakali went sailing past. और उन्होंने जब वहाँ बोट के जो चारों तरफ जो बैंक था वहाँ पे कथकली का डांस और थयाम हो रहा था. सडनली कुतन स्टॉप्ड हिज ड्रे ड्रीम. कुतन जो था अपने ड्रे ड्रीमिंग, उसने सपने देखना बंद किया. ओ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. द क्रैकर स्पार्कल्ड इन द एयर. जो पटाखे फूटने लगे एयर में. देयर वॉज द साइन दैट द बोट रेस वाज अबाउट टू स्टार्ट. Kutan's hand was sweating with nervousness. Glancing down the line of spectators, he saw that the Kesavan and Unni were grinning and pointing at him. उसने देखा केशवन और उन्नी जो थे ये उसकी मतलब मुस्कुरा रहे थे, कुटिल हंसी हंस रहे थे और उसकी तरफ पॉइंट कर रहे थे. Then the track was cleared. 3 gunshots was fired in the quick succession, and the 1600-meter race began. Kutan board surged forward. कुतन की बोट आगे निकल गई. The faces of the spectator become a blur. एकदम मतलब इतनी आगे चल रही फास्ट चल रही थी कि स्पेक्टेटर लोग दिख ही नहीं रहे थे. कुटन kept his eye on the back of the man rowing in front of him. Loudspeaker boom. Karichal 2. Very swift. 30 rowers, 60 to 80 strokes a minute. But today, just wait and see. The thought had barely flashed through Kutan's mind when the loudspeaker again boomed. Oh, Karichal 2 is having a problem. Oh no. क्या हो गया? It's filling with water. It's slowing down. It has stopped. Karichal won in the lead, nearing the finishing line, and it has won. All the 30 crew members leaped off the boat, laughing, hugging, shouting with delight. सारे के सारे 30 जो उसमें क्रू मेंबर थे सब ने हंसे, खूब मज़े किए उन्होंने और डिलाइट हुए. Sukumar and Vasu came running. Well, Kutan said, did you see Kesavan's face when his boat filled with water? Oh, you should have seen it, chuckled Sukumaran. Kutan yelped with delight. Vasu skipped alongside happily. Oh, what a clever idea it was. क्या clever idea था हमारा. Changing the number of the boats and the changing their position. हमने रात में और कुछ नहीं किया था, खाली जो केशवन ने करीचाल 1 की जो उसमें होल किए थे तो हमने उसका नंबर 1 को नंबर 2 कर दिया, लिख दिया एंड और नंबर 2 को नंबर 1 कर दिया और दोनों की पोजीशन चेंज कर दी. तो इस तरह से उन्होंने अपना आइडिया, उनका बहुत बढ़िया काम आ गया. ऑल 3 फ्लैट पास के साथ उन्होंने वो स्टूड रूटेड एट द ग्राउंड, आइज एंड माउथ फिल्ड, ओपन एंड शॉक. तो इस तरह से कंप्लीट चैप्टर होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.